हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब बॉम शेजिन का पीछा करती है तब वहाँ सेओंजे आ जाता है और बॉम गिरने वाली होती है तभी वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अब देखते हैं बॉम को याद आता है कि वो सेओंजे से पहले भी मिल चुकी थी। सेओंजे उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ, चलो पहले शेजिन को ढूंढते हैं। तभी बॉम उस आदमी को देखती है जो शेजिन के साथ था। सेओंजे उसका पीछा करता है और उस आदमी को पकड़ता है। जैसे ही वो आदमी यानी मिस्टर चोई, जो कि काफ़ी समय से सेओंजे को ढूंढ रहा था, वो मुड़ता है। सेओंजे उसे देख के काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो दोनों काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे को मिलते हैं। वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। सेओंजे उससे पूछता है क्या शेजिन के साथ वो आदमी तुम ही थे? तुम एक हाई स्कूल के बच्चे से क्यों मिल रहे थे? कहाँ है शेजिन? पर चोई उससे अपना सवाल पूछता है कि 10 साल से तुम कहाँ थे? जब सेओंजे उसका कॉलर पकड़ने जाता है तब योनबम उनके बीच में आ जाती है और उन्हें रोक के कहती है कि बस तुम दोनों के बीच कुछ भी हो ये अभी मैटर नहीं करता। वो कहती है मैं उसकी क्लास टीचर हूँ, इसलिए मुझे सच बताओ कि शेजिन इस टाइम कहाँ है। तब चोई खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो शेजिन का बड़ा भाई है। ये सुन के बॉम और सेओंजे उसका पीछा करने के लिए थोड़ा एम्बेरस होते हैं। वो कहता है मैं अपनी बहन पे निगरानी रखा हूँ, वो घर से भागी नहीं है, ये बस एक वेकेशन की तरह है। तब शेजिन उनकी बातें सुनती है और अपने भाई को सुनाती है क्या ये बस एक छुट्टी थी। अब देखते हैं बॉम और सेओंजे दोनों वापस जा रहे होते हैं। तब हांग्युल उनसे माफी मांगता है कि उसे गलतफहमी हुई थी। तब उसकी टीचर कहती है कि तुम सब साथ कई सालों से हो, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी, जो कि अच्छी बात है, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ जब शेजिन अपने भाई के साथ रहने आई होती है तब चोई उसे बॉम और सेओंजे के बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि ये वही दो इंसान हैं जिसे चोई ढूंढ रहा है। जब शेजिन अपने भाई से उसके और हांग्युल के अंकल के रिलेशन के बारे में पूछती है कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं तब वो उसे स्कूल की कहानी सुनाता है। पास्ट में चोई और सेओंजे दोनों क्लासमेट्स थे। एक दिन सेओंजे अपने भांजे को स्कूल लाया था क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था, पर टीचर सेओंजे को सुनाते हैं। तब चोई उसके रोते हुए भांजे को शांत कराता है। उसी वक्त दोनों की दोस्ती हो जाती है, पर उनके बीच अचानक सब कुछ ऐसा होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि यहाँ सेओंजे भी बॉम को यही स्टोरी सुनाता है। फिर सेओंजे गाड़ी को एक होटल के बाहर रोकता है। बॉम उससे यहाँ गाड़ी रोकने का कारण पूछती है। तब वो कहता है कि एक स्टूडेंट को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ताकि वो थका फील ना करे और अपने स्टडी में फोकस कर सके। अब सभी रूम लेने के लिए रिसेप्शन में बात करते हैं। सेओंजे और बॉम दोनों रूम के बारे में पूछते हैं। बॉम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहती थी, पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक फैमिली रूम मिल जाएगा। सेओंजे तुरंत हाँ कर देता है, पर बॉम अभी भी मना करती है। जब दोनों रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और एम्बैरेंस भी। रूम एकदम सजाया हुआ था। बॉम कहती है ये कैसा फैमिली रूम है? वो सजावट बिगाड़ देती है। वो जाके बेड पर बैठ जाती है। हांग्युल को वो नहाने को भेजते हैं। सेओंजे फिर से अपनी पुशअप मारना शुरू कर देता है। बॉम फिर शॉक हो जाती है कि जब देखो इसे अचानक से एक्सरसाइज और पुशअप शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि ये तो उसकी आदत है। वो उसे पीठ पर बैठने को बोलता है, पर बॉम मना कर देती है। सेओंजे उसे कहता है कि तुम मेरे पैर पकड़ के बैठ सकती हो, लेकिन जब वो इस बार पुशअप करते हुए आगे आता है तो दोनों के फेस एक दूसरे के करीब आते हैं, जिससे उनका एम्बैरेसमेंट लेवल और बढ़ जाता है। इधर जब सेओंजे जिम करने आता है तो वो एक लड़के को भागते हुए देखता है। बॉम सेओंजे को ढूंढते हुए आती है, तब वो भी देखती है कि स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूबने वाला है। वो मदद के लिए आवाज लगाती है। तभी वहाँ सेओंजे आता है। वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो उस बच्चे को बचा लेता है। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आती है। वो बच्चा कहता है ये आदमी मुझे डरा रहा था। तब वो औरत सेओंजे को एक थप्पड़ जड़ देती है। उसने बिना सोचे उसे मार दिया। बॉम ये सब देखती है और उसे फिर से सियोल में उसके साथ हुई वारदात याद आती है। इसलिए वो सेओंजे से कहती है कि उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी, पर वो कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो बच्चा बच गया, बस इतना ही काफी है। बॉम सीसीटीवी चेक करवाती है। तब वो औरत सेओंजे से माफी मांगती है, पर वो कहता है कि माफी मुझसे नहीं बल्कि बॉम से मांगना चाहिए। वो बेचारी आराम करने आई थी, पर सीसीटीवी के कारण यहाँ है। वो औरत अब बॉम को भी सॉरी बोलती है। अब वो सब सो रहे होते हैं। तभी सेओंजे बॉम की आंखें देख के कहता है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर है, एकदम तारे जैसे चमकती है। वो गुड नाइट बोल के सो जाती है, पर नींद उसकी आंखों में भी नहीं थी।
इधर चोई को बॉम से मिलने वाली बात याद आती है। वो पहले भी उसे देखा था। वो उसकी मॉम को बताता है कि जिन दो लोगों को वो ढूंढ रहा था वो दोनों एक ही शहर में रहते हैं, यानी बॉम और सेओनजे। पर वो बॉम का एड्रेस देने से मना कर देता है कि बॉम को नाराज नहीं करना चाहता। ऐसा कहते हुए सेजिन सुन लेती है। यहाँ जब बॉम स्कूल से बाहर निकलते हुए मन में बोलती है, तभी वहाँ सेओनजे वहाँ आ जाता है और उसको उसके ईयरपोड्स दिखाता है। वो बोलता है, मुझे पता है तुम हिप हॉप सुनते हुए स्कूल जाती हो। जब वो पूछती है कि मेरे एयरपोर्ट्स तुम्हारे पास कैसे आए, तब वो कहता है, जब उस रात हम सियोल में रुके थे तब। बॉम उसे बात खत्म नहीं करने देती है और उसे मार के कहती है कि जोर से बोलना जरूरी है, और वहाँ से भाग जाती है। उन्हें फीमेल टीचर वहाँ साथ में देख लेती है। वो फीमेल टीचर उसे स्टाफ रूम में आके पूछती है कि आप सेओनजे के साथ सियोल गई थी, तो क्या आप ठीक हैं? कहीं उसने चोट तो नहीं पहुंचाया? तभी वो फीमेल टीचर बताती है कि उसने सेओनजे को मार्केट में एक औरत से बात करते हुए देखा था। वो औरत ऐसा कह रही थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाता है और उनकी बातें सुनता है। जब बॉम कहती है कि सेओनजे सिर्फ दिखने में ही खूंखार है पर उसका दिल बहुत अच्छा है, वो उसकी तरफ से बोलती है और उसकी तारीफ करती है। तभी टीचर्स उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, वो उस आदमी को इतना भला क्यों कह रही है। यहाँ देखते हैं स्कूल में शेजिन और हांग्युल दोनों बात करते हैं, जहाँ हांग्युल शेजिन को नोट्स देता है ताकि वो इस बार उसे बीट करके और फर्स्ट आ सके। पर शेजिन उसकी बात नहीं सुनती। हांग्युल कहता है, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट आओ। अब देखते हैं रात के टाइम जब बॉम अम्ब्रेला लेके रास्ते में जा रही थी, तब वो सेओनजे को बारिश में खड़ा देखती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो अपने नीचे एक गटर की ओर देखता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस नाली के जाली को तोड़ने की कोशिश करता है। बॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम अपनी ताकत को हर जगह क्यों दिखाने की कोशिश करते हो? वो कहती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पर जब सेओनजे उस जाली को दो हिस्से में अलग करके उसमें से एक डॉग का बच्चा को बाहर निकालता है, तो बॉम बहुत हैरान होती है। उसे उस पपी पे बहुत तरस आता है। वो उसे पूछती है कि ये तो काफी गीला हो गया है, इसके लिए कोई टॉवल है? इधर एक सीन दिखाते हैं जहाँ एक वेटरनरी नर्स अपने रिसेप्शन में रात के टाइम बैठी होती है। एक छोटा सा पपी शोर करता है। वहाँ रखे बाकी सारे पपीज बहुत शोर करते हैं। वो सोचती है, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तभी बाहर बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है। बारिश हो रही थी और वो देखती है एक आदमी यानी अपना सेओनजे बिना टी शर्ट के विद बिग डोले शोले और उसके हाथ में एक छोटा सा डॉग का बच्चा लेके वो अंदर आता है। वो नर्स कहती है कि मुझे नहीं पता था कि नाइट ड्यूटी इतनी अच्छी होती है। वो उसे देख के अपनी आंखें सेकती है। जब वो अंदर आता है तो वो उसे डॉक्यूमेंट्स फिल करने को कहती है और उसे ही घूरने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ की डॉक्टर आके उनसे पूछती है कि क्या आप ही हांग्युल के डैड हैं? बॉम कहती है, नहीं, ये तो हांग्युल के अंकल हैं। पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंट देखा है। तब सेओनजे कहता है कि हाँ, मैं ही हांग्युल का डैड हूँ। तो बॉम बहुत शॉक हो जाती है कि ये तो उसका अंकल है। तब उसके सामने ये सस्पेंस खुलता है कि सेओनजे ने इस पपी का नाम हांग्युल रखा है और फॉर्म में उसने डैड का नाम सेओनजे और मॉम का नाम बॉम रखा था, जिसे देख के बॉम हैरान होती है। फीमेल डॉक्टर उन्हें उस पपी की कंडीशन बताती है। तब बॉम कहती है कि इस पपी की देखभाल हम करेंगे और वो उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाती है। पर डॉक्टर कहती है कि पहले इसे यहीं रहने दो, जब तक इसका ऑनर नहीं आ जाता, फिर उसके बाद आप ही रख लेना। फिर वो दोनों खाने के लिए जाते हैं। जब चोई सेओनजे के घर जाके हांग्युल के अवार्ड्स देखता है और वो सेओनजे से बातें करता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। सेओनजे उसे पैसे देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम अपने पैसों के लिए मुझे ढूंढ रहे थे, ये लो अपने पैसे। पर चोई उसे माफी मंगवाना चाहता था जिसके लिए वो यहाँ आया था। सेओनजे उसे माफी मांगने से मना कर देता है। चोई के घर के सीन में देखते हैं जब शेजिन उसके रूम में आती है तो दोनों एक डील करते हैं। जब बॉम और सेओनजे डिनर के लिए गए होते हैं तब बॉम उसे नेक्स्ट इवनिंग ड्रिंक के लिए पूछती है। नेक्स्ट डे जब सेओनजे अपने पावर प्लांट पे काम कर रहा था तब उसका फ्रेंड बताता है कि अगर बॉम उसे ड्रिंक पे इनवाइट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सेओनजे को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उसे ड्रिंक के लिए पूछ रही है। सेओनजे भी उसकी बातों पे ध्यान देता है।
नेक्स्ट डे जब वो उससे मिलने जाता है तो बॉम पिंक टॉप और वाइट स्कर्ट पहन के उसे मिलने आई होती है। वो ड्रिंक के लिए जाते हैं। अब उसे अपने फ्रेंड की कही हुई बात याद आती है। रात को जब दोनों साथ चलते हैं वो उसे ये कहने वाला होता है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, पर बॉम कहती है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि हम क्यों मिल रहे हैं। तभी दिखाते हैं कि पास्ट में जब बॉम रेस्टोरेंट में अकेले बैठी हुई थी वहाँ सेओनजे आता है और उसके दुख को कम करने की कोशिश करता है। वो फर्स्ट टाइम था जब दोनों मिले थे। प्रेजेंट में जब वो पूछती है कि क्या तुम्हें पता चल गया, ये अच्छी बात है, मुझे तुम याद आ गए हो इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहती थी। तब वो पूछता है क्या वो उस दिन सच में मरना चाहती थी या ये बस एक इत्तेफाक था। तब बॉम को वो दिन याद आता है जब वो ट्रक के सामने आ गई थी क्योंकि वो मरना चाहती थी। उसे सेओनजे आके बचाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है कि हमें टीचर और स्टूडेंट के पेरेंट का रिश्ता ही रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में चोई बॉम के घर उस दिन के लिए सॉरी बोलने आता है और उसके लिए खाने को लाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब सारे टीचर ताइक्वांडो के लिए जाते हैं तभी वहाँ सेओनजे आता है, जिसे देख के सब खड़े हो जाते हैं। फीमेल टीचर उन्हें कहती है कि जिससे हम लड़ने के लिए ये सीख रहे हैं वो खुद हमें सिखाने आया है। फिर वहाँ का कोच उसे बताता है कि एक गुंडा उन्हें स्कूल में तंग करता है, वो सब उसे मारने के लिए ये सीख रहे हैं, पर वो टीचर्स उस आदमी को चुप कराने की कोशिश करते हैं। सेओनजे उन्हें देखता है। वहाँ के लोग सेओनजे को सर कहते हैं। टीचर्स वहाँ से उसे देखकर बहाना बना के निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक टीचर कहता है कि हो जाए मुकाबला। तब वो दोनों टीचर्स आपस में बोलते हैं, लगता है वो पागल हो गया है इसलिए सेओनजे से मुकाबला करने चाहता है। अब दोनों मुकाबला करते हैं। सेओनजे ऐसे खड़ा रहता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। मेल टीचर उसे उठा के नीचे गिराता है। सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी उस फीमेल टीचर का फोन बजता है। वो कहती है कि मिस बॉम का कॉल है। सेओनजे बॉम का नाम सुनते ही उस मेल टीचर को अपने एक हाथ से ऐसे उठा के फेंकता है जैसे वो कोई खिलौना है। योनबॉम फीमेल टीचर को कॉल पे बताती है कि उसके घर में मधुमक्खियां आ गई हैं जिनसे वो काफी परेशान है। वो मधुमक्खियां उस पौधे की वजह से आ रही हैं जिसे सेओनजे ने उसे दिया था। सेओनजे वो सब सुन रहा होता है। यहाँ स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए ग्रुप्स बनाए जा रहे थे। योनबॉम यहाँ एकदम नॉर्मल होने का दिखावा करती है। वो वाइट टीम में सिलेक्ट होती है, पर स्टाफ रूम में एक टीचर जबरदस्ती उसे ब्लू टीम में शामिल कर देता है। जब टीचर्स फोन में मधुमक्खियों का समाधान ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें एक आदमी के बारे में पता लगता है जो खुद को ततैयों का दुश्मन कहता है। नेक्स्ट डे जब यून वो बेकसू खाती है तो उसके डैड की याद आती है, इसलिए वो चोई को कॉल करती है। तभी उसके घर मधुमक्खियों को भगाने के लिए एक आदमी आता है। योन को ये नहीं पता होता है कि ये आदमी असल में सेओनजे ही होता है। जब वो दोनों छत पे जाते हैं, योन कहती है कि उन कीड़ों को जल्दी यहाँ से निकाल दो, ये सब उस पौधे की वजह से हो रहा है। अगर इस पौधे को काटना पड़े तो उसे काट दो, भले ही पौधा टूट जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर काम करने के बाद वो उन ततैयों को भगा देता है, पर वो जब से यहाँ आया है एकदम शांति से काम करता है। फिर योन उसके आंगन में लगे पेड़ को भी काटने की बात करती है। वो मान जाता है। जब वो पेड़ काट रहा होता है, योन को चोई का कॉल आता है, जिसे सुन के सेओनजे को और गुस्सा आता है और वो पेड़ पे इतना ताकत लगा देता है और इतनी कुल्हाड़ी मारता है कि पेड़ योन के ऊपर गिरने वाला होता है। तब वो उसे आके बचा लेता है, पर योन उसके टैटू देख के पहचान लेती है कि ये सेओनजे है। यहाँ लाइब्रेरी में हांग्युल शेजिन को मैथ समझा रहा होता है। जब शेजिन वहाँ से जाने लगती है, वो रुक के कहती है क्या उसने कभी उसे हंसते हुए देखा है। वो नहीं कहता है। तब शेजिन कहती है जब मैं तुम्हें फेस्टिवल में हराऊंगी तब देखना। हांग्युल कुछ नहीं कहता। रात को जब सेओनजे कटा हुआ पेड़ और कुल्हाड़ी लेकर जा रहा होता है तब सभी उससे डरने लगते हैं। फीमेल टीचर फिर उससे यहाँ देख लेती है। अब हम देखते हैं जब योनबॉम चोई को थैंक यू बोलने के लिए एक कैफे में बुलाती है और वो दोनों अपने फेवरेट कैफे की बातें करते हैं। वहीं पे सेओनजे एक सीट पे बैठ के उनकी बातें सुन रहा होता है। चोई उसे वहाँ देख लेता है और ताने मारता है। कहता है मुझे वो लोग नहीं पसंद जो बिना बोले दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। योनबॉम कहती है कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। सेओनजे इतना सुनते ही वहाँ से चला जाता है। वो उस पपी से बातें करने लगता है।
चोई योनबुम के मॉम डैड के घर खाली लंच लेके जाता है और उनसे पूछता है योन उनसे बात क्यों नहीं करती। तब वो पास्ट की बातें बताते हैं जब योनबुम उस स्टूडेंट के पेरेंट्स पे केस करना चाहती थी ताकि वो अपनी बेगुनाही प्रूव कर सके। तब उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक टीचर से पहले वो एक फेमस एक्ट्रेस की बेटी है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके डैड भी उस वक्त उस पर भरोसा नहीं करते, यही कारण था कि अब वो उनसे बात नहीं करती और अपना घर छोड़ के चली गई। प्रेजेंट में उसके पेरेंट्स उस आदमी के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा किए होते हैं और वो चॉइस से इस केस पे काम करने को पूछते हैं। अब पीटीएम के दौरान जहाँ सारे पेरेंट्स आते हैं, प्रिंसिपल उन्हें व्हाइट टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पेरेंट को कहता है। तब सेओंजे को लगता है कि यून व्हाइट टीम में है, इसलिए वो व्हाइट टीम को चूज करता है, पर चॉय ब्लू टीम को चूज करता है क्योंकि यून असल में ब्लू टीम में है। दोनों हैंडशेक करते हैं। व्हाइट टीम की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सेओंजे उनका कोच होता है। वो सबको जीतने को बोलता है कि हमको जीतना ही होगा। वो खुद को रस्सी से बांध लेता है और सबको खींचने को कहता है, पर कोई उसे खींच नहीं पाता। एक तरफ चोई यहाँ प्लानिंग करता है कि दुश्मन टीम को कैसे हराया जाए। सारे वहाँ से जाने लगते हैं, पर वो उन सब के लिए टेस्टी डोनट का लालच देता है जो सिर्फ सियोल में ही मिलता है और जो मिलना बहुत मुश्किल है। सारे भुक्कड़ों की तरह उसे खाने के लिए भागते हैं। वो उन्हें लालच देता है खेलने के लिए। यहाँ अब दोनों टीम आमने सामने आती है। सेओंजे चोई को कहता है टिश्यू रेडी रखो रोने के लिए। तभी शेजिन हांगिल को अकेले बात करने का इशारा करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे अंकल अगर फेस्टिवल में रहेंगे तो ये हमारे साथ अनफेयर होगा। वो कहती है मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, इसलिए तुमने अपने अंकल को टीम में आने को कहा। वो कहता है तुम्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल खत्म होने के बाद आंसर मिल जाएगा। यहाँ सेओंजे चोई से कहता है कि मैं फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लूंगा। वो सिर्फ बैठकर सब्जियां खाएगा और उन्हें खेलता हुआ देखेगा। तभी वहाँ योनबुम आती है। दोनों उसे आते हुए देखते हैं। अब दोनों देखते हैं कि योनबुम टीम व्हाइट को रिप्रेजेंट करती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।